फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर A B C D दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं इसके, या तो जो है ना डायगोनल बना लीजिए, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ट्रायंगल के एरिया से उससे फार्मूले से निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे है ये देखो, 6 3 -3 लिख लीजिए, B के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए यहाँ पे -4 -2, फिर C के लिख लीजिए 3 and 1, फिर D के लिख लीजिए 5 and 0, अगेन जो है ना A के यहाँ पे लिख लीजिए 6 and -3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट शुरू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 की मल्टीप्लाई -2 होंगे, माइनस के 12 हो गए। अब यहाँ माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 12 हो गए, यानी कि जो है ना माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस के 12 हो गए, यहाँ माइनस है ही 12। फिर ये प्लस में आएगा, लेकिन -4 की 1 में -4 हो जाएगा, ये माइनस, ये 3 दूनी 6, माइनस के 6 और माइनस है तो प्लस के 6 हो जाएंगे। फिर इसका ये तो 0 हो गया, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 0 है ये, माइनस का ये हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर जो है ना ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस से गुणा करके माइनस के 5 या 15 हो जाएंगे, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। प्लस के कितने हैं, प्लस के तो 6 हैं, माइनस के हो गए 20 और माइनस के हो गए 24 और 20 कितने हो गए, माइनस के 48 हो गए, माइनस के 48। एक बार और चेक कर लें, ये 6 -3 -4 -2 3 and 1 5 0 6 and -3। अच्छा, छः दूनी 12 माइनस के हो गए, फिर ये माइनस के हो गए 12, फिर ये हो गए माइनस के 4 और ये प्लस के हो गए 6, ये 0 हो गया, ये माइनस के 5 हो गए, ये माइनस के 15 हो गए, ये 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के हो गए 24 और माइनस के हो गए 28 और माइनस के हो गए ये तो 28 हो गए और ये माइनस के हो गए 20, तो 28 और 20 माइनस के 48 में से 6 गए प्लस के, तो कितने रह गए, माइनस के 42, इससे ये कट गया, यानी माइनस के 21 स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमेशा जो है ना एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं आता, यानी 21 यूनिट का स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर है। फिर है द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड द y एक्सिस ऑफ द इक्वेशन 6x + 8y - 48 = 0। इसका क्या होगा, इसका जो है ना देखो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ये x डैश ये y डैश हो गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको ये इसके जो इंटरसेप्ट हैं
एक्स एक्सिस पर क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इस रूप में लिख लीजिए 6x प्लस 8y इक्वल टू 48, और 48 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, यानी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 48 ये हो गया। यानी इसमें x एक्सिस पे तो 8 हो गया, ये कोई इक्वेशन है कौन सी, ये 6x प्लस 8y माइनस 48, 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 8 है, क्योंकि इंटरसेप्ट 8 कर रहा है इस पे जो है ना एक्स एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे y, तो ये हो जाएंगे 0 एंड 6 हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये क्या पूछ रहे हैं, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द इक्वेशन, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, ये है ए बी। सपोज ये बी एक्स एक्सिस को बी पर कट करता है और वाई एक्सिस को ए पर करता है, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 6, इसके हो गए 8 0, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है ही है ना। तो शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू किसके होगा, वैसे भी आप कर सकते हैं इसको, देखो और शॉर्टकट बताता हूँ मैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका, तो ये तो 6 है हमारा, ये 8 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या प्रोडक्ट ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल। तो ये 8 है, ये 6 है, तो 8 इंटू 6 इतने स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 2 चौक 8, 6 चौक 24 यूनिट, सॉरी एरिया नहीं, ये तो एरिया निकाल रहे हूँ, ये एरिया नहीं, ये तो हम जो है ना एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया तो पूछा नहीं इसने तो पूछा डिस्टेंस पूछा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया ए बी। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना होता है, ये 64, ये 36, और कितना हो गया 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10, यानी कि 10 यूनिट आ गया इसका आंसर। इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर एट इतने पे, तो इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं तो इनको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो अब ये देखो, इसको आप जो है ना 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 लिख सकते हैं, और इसको पूरी इक्वेशन को, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसके इक्वेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए 3 3 जा 9x, और माइनस का हो गया 3y इक्वल टू 3 5 जा 15, माइनस का 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कट गया, ये हो गया 11x इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 11, यानी ये कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, x इक्वल टू -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1, ये माइनस का 3 हो गया, और ये 5 है, माइनस का 3 ये 5 है, तो किसका हो गया 2 हो गया, यहाँ पे y को उधर ले जाएंगे, y इक्वल टू 2 हो गया, यानी ये हमारा -1 एंड 2 आ गया। इसका कंपैरिजन हम इससे कर लेंगे p अल्फा बीटा से, तो अल्फा तो हो गया -1 और बीटा हो गया 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए 3 अल्फा 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू बीटा 2 इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया 8, यानी माइनस का 11, ये इसका आंसर आएगा, माइनस का 11 इज द आंसर। अब है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस है, ये x एंड y हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये इक्वी डिस्टेंस है
इनसे। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 6। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस है। सपोज इसको आपने P मान लिया और ये A है, ये आपका B है, लेट कर लिया आपने, तो PA इक्वल टू PB। जब PA इक्वल टू PB है, दोनों के स्क्वायर भी इक्वल होंगे, यानी PA इक्वल टू PB। स्क्वायर क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो ये PA स्क्वायर किसके बराबर होता है, इनका कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये PA स्क्वायर आ गया डायरेक्ट। PB क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको जो है ना खोल लीजिए, x माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y, ये हो गया। अभी देखो बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है तो उधर जाएगा, अगर दोनों के एक जैसे वो चिन्ह होते हैं तो वो कट जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस का 36 से प्लस का 36 का, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 12x है और इधर कितना माइनस का 8x। जब माइनस का 8x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी माइनस का 4x बच गया यहाँ पे। अब y का ले लो, माइनस के 4y हैं और यहाँ पे माइनस के 12y, इधर जाके प्लस के 12y हो जाएंगे। 12 में से 4 का 8 प्लस का 8y हो गया, ये हो गया प्लस का 8y। अब यहाँ पे क्या है, ये बच गया हमारा प्लस का 4 इधर और प्लस का 16 है, ये इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 होगा तो प्लस का 4 है तो माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया x प्लस का हो गया, ये माइनस का 2y हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 3 है, ये जो है ना ये आपकी कंडीशन होगी, यानी कि ये रिलेशन बताना था एक्स वाई में, ये इसका रिलेशन हो गया। नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। अब पहले तो हम जो है ना इसका स्लोप ले लेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग, line joining -5, 6 and -6, 5, इसको हमने M1 मान लिया। तो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारा, माइनस का 6 माइनस y1 क्या है माइनस तो प्लस का 5 हो जाएगा। नीचे x2 क्या है हमारा y2 तो हमारा y2 है हमारा इसमें 5 और y1 है 6, माइनस का 6, फिर है x2 है माइनस का 6 और x1 है माइनस का 5, यानी प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा -1 अपॉन -1 आ गया, यानी 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, स्लोप ऑफ ए लाइन
परपेंडिकुलर टू अबोव लाइन क्या हो जाएगा? सपोज ये आपने M2 ले लिया, इसका यानी क्या होता है M1 फार्मूला है इसका M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर में, और जब पैरेलल होती है तो M1 इक्वल टू M2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन M1 हो जाएगा, यानी -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1 हो गया, ये हो गया। अब इसका स्लोप भी आपको पता लग गया, और ये लाइन जो है ना जिसका स्लोप इतना है और वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होती है इसकी इक्वेशन। y माइनस y1 क्या है हमारा 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारी -1, x माइनस x1 कितना हमारा 2, ये हो गया माइनस का x और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 2, ये हो गया y माइनस 3। इधर आ जाएगा x, ये प्लस का हो जाएगा यानी x प्लस वाई, और ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 3 स्टेट लाइन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2, 3x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये 2 बार लिखी गई। तो ये इक्वेशन बतानी कि ये तीनों की इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इंटरसेक्ट ईच अदर कर रही हैं, या जो है ना ये कोइंसिडेंस हैं। तो इनका सबका जो है ना आप स्लोप ले लो, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ इसका फर्स्ट लाइन, इसको फर्स्ट लाइन मान लीजिए। किससे कंपैरिजन करना आपने? इससे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करना। तो ये y इक्वल टू उधर चले जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन कितना आ गया? इसको m1 मान लीजिए, m1 इक्वल टू किसके आ गया हमारा -1 के। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2, इसमें जो है ना y इधर लीजिए उधर चले जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये y इक्वल टू -x प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे इससे कंपैरिजन करोगे तो इसका भी -1 आ गया। स्लोप ऑफ थर्ड लाइन m3 इक्वल टू किसके हो गया? अब यहाँ से देखो, इसको उधर ले जाओ, ये हो गया यहाँ पे 3y इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 7 हो गया। 3 से कट कर लीजिए इसको, आपको y इक्वल टू -x प्लस 7/3। कंपेरिजन किससे करना है आपका? y इक्वल टू ms प्लस c से, तो इसका भी क्या हो गया -1 हो गया। देखो तीनों के स्लोप जो है ना बराबर हैं, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू -1। जब स्लोप तीनों के बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, यानी आंसर ए है इसका। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -7, 4, 10, -6 लाइज ऑन ए पॉइंट इतने, फाइंड द वैल्यू ऑफ को। तो अब जो है ना, अब सेंट्रोइड के आपको पता ही है, उसके ट्रायंगल के सेंट्रोइड के क्या होते हैं, ये जो है ना ये है
तो ये तो x हो गया, यानी k इक्वल टू किसके होता है, तीनों के जोड़ का x कोऑर्डिनेट हो गया, तीनों के जोड़ का। तीन कितने हैं हमारे, ये हो गया x1 प्लस x2 यानी माइनस का 7 प्लस x3 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 3। तो 10 और 3 13, 13 में तो 7 गए 6 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू 2 आ गई। ये आ गया आपका आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन ये इंटरसेक्ट द सर्किल। इसमें जो है ना, ये आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये है देखो, ये सर्किल है। सर्किल का तो आपको पता है, ये तो सेंटर होता है इसका। सर्किल की इक्वेशन तो ये होगी, और लाइन है ये जब लाइन है तो ये दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। एक तो लेट ए पकड़ लिया, ये बी पकड़ लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, सपोज जो है ना x1 y1 है और इसके x2 y2 है। तो अब इसको जो है ना आपने सोल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू, ये 4x है तो 4 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3y हो गया, और ये प्लस का 10। इसकी वैल्यू आप जो है ना x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉइंट सर्किल के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको उसमें डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे आप जो है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, प्लस जो है ना 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 10 या 30 दूनी 60y 60y हो गया, अपॉन जो है ना 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब जो है ना यहाँ देखो प्लस y स्क्वायर है, मैं इतने को यहाँ कर लेता हूँ, इसमें प्लस का y स्क्वायर जोड़ दूँ, इधर भी प्लस का y स्क्वायर जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा 16 की इसमें तो 9, यानी कि हो गया 25y स्क्वायर, और प्लस का 100 प्लस का 60y अपॉन जो है ना 16 हो गया ये। तो इतने की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पे 25y स्क्वायर प्लस जो है ना 100 प्लस 60y अपॉन जो है ना 16, फिर माइनस का 2x है, तो पहले प्लस का 4y लिख लो यहाँ पे, माइनस का 2 और x है ये आपका, ये 2 लिख लिया, और x आपको ये है यहाँ पे, इसको लिख लीजिए 3y प्लस 10 बाई 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया, और माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको देखो आप जो है ना, ये तो हो ही गया आपका 25y स्क्वायर प्लस जो है ना 100 प्लस जो है ना 60y अपॉन 16, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का, अब नीचे 2 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया नीचे इसके, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी 8y हो गया, ये जो का 2 लिखा जाएगा, माइनस साइन है 3y, माइनस की गुणा 10 में माइनस 10 हो गया, और यहाँ हो गया ये माइनस का
20 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसको विच इम्प्लाइज दैट 16 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, 16 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो कट हो जाएगा, इसका यहाँ से 16 से 2 कट जाएगा, यानी 8 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 25y² प्लस जो है ना 16 प्लस 60y, और ये यहाँ पे 8y माइनस 3y 5y हो गया। 5 की मल्टीप्लाई किसमें 8 में हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 40y, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस का हो गया 80, और ये माइनस का कितना हो गया 16 से 16 दूनी 32, 320 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये 25y² प्लस 100y हो गया ये, और प्लस के 100 है और माइनस के हैं 400, माइनस के 300 इक्वल टू 0। अब इसको जो है ना ये 25 से भी काट दिया, ये हो गया y² प्लस 25 चौक 100 और 25 ही कम 25 और बच के 50, 25 दूनी 50, ये हो गया 0। तो 12 के ऐसे दो टुकड़े जिनका यहाँ घटा का चिन्ह है माइनस का, जिनका घटा 4 हो, 12 के ऐसे दो टुकड़े जिनका घटा 4 हो, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए ये। तो इसको इस रूप में कर लिया, y² प्लस 6y माइनस प्लस के 4y आने तो माइनस के 2y करने पड़ेंगे, और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसमें से क्या चीज़ को बना रही y प्लस 6 हो गया, और यहाँ से माइनस का 2 को बना रहा y प्लस 6 हो गया, ये 0, यानी y प्लस 6 को बनाएगा y माइनस 2, या तो y प्लस 6 इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार तो 6 आ जाएगी, एक बार जो है ना माइनस 6 आ जाएगी। y की वैल्यू एक बार माइनस 6, y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 हो गया। अब जो है ना जब y की वैल्यू माइनस 6 है तब x की वैल्यू क्या आएगी, x देखो ये है y की वैल्यू माइनस 6, तो माइनस के 18 हो गए प्लस के 10, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के तो 18, माइनस के 18 प्लस के 10 माइनस के 8 हो गए, और माइनस के 8 को 4 से भाग कर दिया तो माइनस के 2 हो गए, यानी x इक्वल टू माइनस 2। जब y इक्वल टू 2 है तो 2 तिया 6, 6 और 10 16, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो कौन से ये पॉइंट हो गए, एक पॉइंट तो आपका आ गया -2 एंड -6, दूसरा पॉइंट आ गया 4 एंड 2। ये जो है ना ये A और B, ये आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट ये वाला, यानी एक के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे -2 6, दूसरे के हो जाएंगे 4 एंड 2, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हेन 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं तो वो 2 पॉइंट से होके जाती है, तो ये 4 पॉइंट से होके कितनी स्ट्रेट लाइन जा सकती हैं जिनमें कंडीशन दे रखी कि 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी एक लाइन में नहीं है कोई 3 पॉइंट। तो अब ये जो है ना 4 पॉइंट हैं 4C, और एक लाइन में 2 पॉइंट से होके जा सकते, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 यहाँ आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक एक एक कम होता चला जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे जो है ना 4 माइनस 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1,
2 इंटू 1 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 टाइम, यानी कि जो है ना देर आर 6 सच लाइन्स। फिर है विच टाइप ऑफ ए ग्राफ y इक्वल टू 9x² प्लस 16, ये किस तरह का ग्राफ है? वो x एक्सिस को 4/3 पर टच करेगा, या इंटरसेप्ट करेगा, या टच करेगा x एक्सिस को, या -4/3 या 4/3 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या वो ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना टच करेगा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू आप जो है ना 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू किसके हो गया हमारा 9x² प्लस 16, और x इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 9 का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये जो है ना किसी का भी स्क्वायर माइनस में तो नहीं होता है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये नंबर इमेजिनरी नंबर है। ये क्या बन गया हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये ना तो टच करेगा और ना इसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। ये डी आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट 3, 4 विद रिस्पेक्ट टू इसके? तो आप क्या करो, इसमें जो है ना इसमें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, ये y की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया भाई, ये तो हो गया 9 और प्लस जो है ना 16 माइनस 3 या 9 और माइनस का 16 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये देखो ये तो कट गए, यानी 1 आ गया। तो ये आपने चेक करना कि क्या आएगा। अगर ये देखो 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव है देखो तो ये कहाँ होगा, आउटसाइड लाई करेगा सर्किल के, यानी आंसर आपका ये आ गया। अगर जो है ना नेगेटिव होगा तो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्किल। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो कहाँ लाई करेगा, ऑन द सर्किल। अगर बस वो इसमें जो है ना 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो आउटसाइड द सर्किल, या इनसाइड द सर्किल, या ऑन द सर्किल। तो ऑन द सर्किल कब करेगा, जब जो है ना किसी पॉइंट को इसमें वैल्यू रखने से उसका पॉजिटिव मान आ जाता है तो आउटसाइड करेगा, अगर नेगेटिव आता है तो इनसाइड करेगा, अगर 0 आता है तो ये सर्किल के ऊपर करेगा। अब है इफ़ लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2.5 टू इतने इज 37, यानी कि जो है ना इसमें 2x की जगह 2 और 5 की जगह ये डाल दीजिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर होती है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू ये y है, यहाँ पे y की जगह 5 और प्लस k इसका अंडर रूट इक्वल टू किसके होता है, इसके होगा टेंजेंट की जो लेंथ है, यानी 37 का ये जो है ना लेंथ ऑफ किसके है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, ये फार्मूला है। तो अब ये देखो यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 25 4 29, 29 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 प्लस के 10, यानी 39 प्लस के हो गया। ये 39 प्लस के इक्वल टू 37, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर कर दिया आपने बोथ साइड का, तो ये आ गया। और तो के की वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस का 39 है, ये प्लस का 37 है, तो माइनस का 2 ये आपका आंसर। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई लाइन 2x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हो गया, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये हो गई हमारी, ये x है और ये हमारी y है, ये ओरिजिन हो गया O।
अब ये लाइन की इक्वेशन है, सपोज ये लाइन इसको ये कर रही है, तो इस 2x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 ये लाइन है, और ये कोऑर्डिनेट x को यहाँ कट कर रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि इस पर y पे x 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 हो गया, तो ये माइनस का 4y इधर चले जाएगा, माइनस का 4y इधर चला गया, प्लस का हो गया, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि जो है ना y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/4, -7/4 आ गए इसके कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर लगा लो, इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू तो 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y तो 0 हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है हमारी, 7/2, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, -7/4, यानी नीचे जाएगा ये जो है ना, यहाँ की बजाय ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि जब माइनस है तो -7/2 इधर से ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड -7/4 ये। तो एरिया इसके हो गया, देखो बिटवीन, तो ये कितनी यूनिट है, ये 7/4 यहाँ नीचे है, और ये 7/2 ऐसे है। तो एरिया किसके बराबर होता है, राइट ट्रायंगल में, यानी कि जो है ना इसका एरिया, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, वो क्या परपेंडिकुलर या प्रोडक्ट ऑफ द साइड मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो ये कितनी यूनिट है, 7/2 है, ये हो गया 7/2 इंटू ये कितना हो गया, माइनस का 7/4 हो गया, तो कितना हो गया भाई, माइनस का 49/2 दूनी 4 और 4 चौक 16, इतना यूनिट स्क्वायर हो गया, यूनिट स्क्वायर। और एरिया कभी भी किसमें नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यानी ये इसका हो गया 49/16 यूनिट का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये एनटीपीसी 11 फरवरी में आया था। देखो, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल 6 यूनिट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो इसमें फार्मूला आपको पता है, रेडियस का फार्मूला r स्क्वायर इक्वल टू किसके है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, ये फार्मूला है इसका रेडियस का। जहाँ पे इसका कंपेरिजन किससे करते हैं हम, ये सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जो है ना 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेरिजन करते हैं हम लोग इक्वेशन को। तो यहाँ पे जो है ना, जब इस लाइन का इससे करेंगे कंपेरिजन, तो r तो कितना हमारा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इक्वल टू g कितना हमारा यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दिया -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस f की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस c, और ये कितना हो गया अभी यहाँ पे, माइनस का c इधर जाके प्लस का हो जाएगा c। अब 16 और 9 25 और माइनस के 36,
यानी इधर जाकर ये माइनस का 36 हो गया, तो माइनस के कितने हो गए 11। ये आपका आंसर आ गया। अब है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन। किसी भी पॉइंट से किसी का जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, और डिस्टेंस डी इक्वल टू किसके होता है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। अब यहाँ पे ये ओरिजिन से होके जा रहा है, तो ओरिजिन से x ये हो गया 0, तो 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 6 अपॉन जो है ना ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस जो है ना बी 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया, और इसका अंडर रूट, तो यानी 6/25 का अंडर रूट क्या होता है 5। ये आपका आंसर आ गया। व्हाट इज इंटरसेप्ट डन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस विद प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सिस का विद प्लेन, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे हम, ये जो है ना x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस c अपॉन जेड इक्वल टू 1। अगर हो x एक्सिस पे a वो इंटरसेप्ट कटेगा और y पे b कटेगा, z पे c कटेगा, तो इसको हमने इस फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो गया 3x डिवाइडेड बाई 6, ये प्लस का साइन हो गया, ये y अपॉन ये सॉरी कितना है माइनस है ये, चलो माइनस 4y अपॉन जो है ना 6 कर लीजिए, फिर प्लस का ये चिन्ह है, तो माइनस का 2z हो गया, और अपॉन 6 के आ गया ये इक्वल टू 1। देखो 1 हमने लाना था, ये हो गया। अब इससे काट दीजिए, 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसका कंपैरिजन जो है ना, ये देखो इससे करेंगे हम, तो ये तो हो गया x/2, ये प्लस का साइन रखना हमने, y को ऊपर रखना, तो ये माइनस का 2 है नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का 3/2 हो गया ये, प्लस z, अब ये माइनस है यहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये माइनस का 3 हो गया, ऐसे हो गया इक्वल टू 1। अब इसके साथ में कंपैरिजन कर लीजिए, तो ये तो कितना हो गया x एक्सिस पे कितना हो गया हमारा 2 है ना, 2, और y एक्सिस पे हो गया माइनस 3/2, और z एक्सिस पे हो गया माइनस 3। ये आपका आंसर है। इसमें दिया है विच पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई होता है तो y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 किस में है, यहाँ तो y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। तो आंसर बी है आपका। इफ -2 3 इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड रेडियस इतना है, तो इसमें जो है ना इसका गिवन है, ये क्या दिया हुआ हमें कि -2 3 ये सेंटर है, इक्वल टू किसके होता है h और k के होता है, और ये रेडियस है इसका। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x माइनस x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस h है, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर प्लस जो है ना y माइनस यहाँ k की वैल्यू कितनी है 3 है, ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू r कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस जो है ना 4x प्लस y स्क्वायर
और प्लस का 9 और माइनस का 3 दूनी 6y और इक्वल टू 16, या इसको -16 लिख लीजिए इधर, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और ये 4 प्लस के हैं, 9 भी प्लस के हैं, तो 9 और 4 13, प्लस के हैं माइनस के 16, तो यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। ये जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्किल की। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब देखो ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं 2 पॉइंट, ये 2 और 3 और ये 7 और 8 है, ये कोई पॉइंट है इसमें 4 और 5। सपोज इसको m रेशो n में डिवाइड करते हैं, तो इसकी तो मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है। जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, इस पॉइंट का सपोज ये a, ये p मान लिया, ये b है, तो b का x कोऑर्डिनेट यानी 4 इक्वल टू किसके होगा, 4 इक्वल टू mx2, यानी कि m की गुणा 7 में, तो 7m हो गया ये, प्लस n x1 यानी कि जो है ना 2n हो गया। नीचे क्या होता है, इसका जोड़ होता है। तो अब इससे जो है ना सोल्व कर लो, यहाँ पे जो है ना क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 7m प्लस 2n इक्वल टू, ये किसके हो जाएगा 4m प्लस जो है ना 4n हो गया। अब m को एक तरफ ले आओ, ये तो 3m हो गया, उधर जाके ये 2n हो गया, क्योंकि माइनस के 2 हो जाएंगे इसमें, तो ये हो गया m अपॉन n इक्वल टू 2/3, यानी कि किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको, 2:3 में करेगा। ये आपका आंसर आ गया। अब जो है ना फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। इसकी इक्वेशन जो है ना क्या होती है हमारी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 ये होता है। तो अब इसमें देखो, इसको तो मान लीजिए x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। अब y माइनस y1, y1 क्या है हमारा 5 है, y2 क्या है हमारा 3 है, माइनस y1 कितना 5 है, अपॉन x2 हमारा 1 है, और x1 हमारा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 अगेन जो है ना क्या x1 हमारा -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब जो है ना ये किसके बराबर हो गया हमारा, माइनस का 2 अपॉन जो है ना 3, और ये हो गया x प्लस 2। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 3y माइनस 15 और -2 की इसमें -2x माइनस का 4, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस का 15 है ये, और इधर जाकर माइनस का 4 है, तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का कितना रह जाएगा 11 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब है फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लीनियर इक्वेशन इसके। अब लीनियर इक्वेशन को हमने इस रूप में लिखना है, y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में लिखना है। देखो y को हम लेंगे, इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाके 35 से डिवाइड हो गया, यानी यहाँ x हो जाएगा, और ये प्लस का 15 प्लस का 15 बाई कितना हो जाएगा 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी x प्लस 3/5
7 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है हमारी स्लोप की, और ये आ गया। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने से m इक्वल टू किसके आ गया, यानी 1 इंटू एक्स। तो m इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू 1, और ये tan थीटा ये 1 कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है ये। तो इनसे कंपैरिजन करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। ये एंगल फाइंड आउट आ गया आपका, हो गया, ये आंसर आ गया। इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इतने एंड जो है ना परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो अब देखो ये लाइन है, इसका स्लोप ले लेंगे हम। स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसको कंपैरिजन किससे करेंगे हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये इधर आ जाएगा, y प्लस का हो गया, x प्लस 5 आ गया। ये देखो x प्लस 5 आ गया। इसको यू कैन राइट दिस मच। तो इसका जो है ना स्लोप कितना आ गया, इतना आ जाएगा। ये m इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। स्लोप होता है ये m। तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, और यहाँ पे जो है ना 1 आ गया। ये 1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू -1 हो गया। ये हो गया। अब ये इसका स्लोप आ गया जो, और ये लाइन जो है ना जिसका स्लोप -1 है और वो पास कर रही है हमारे 1,5 से। तो यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है हमारा 5, और m क्या है हमारा -1 है, और x माइनस x1 क्या है हमारा 1 है। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस x, माइनस गुणा माइनस में प्लस का आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, माइनस का 5 है, इधर ये माइनस का आ जाएगा। तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 5 इधर आके माइनस का 1 हो गया, माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये आपका जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जो हमें चाहिए। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 - 3 इन द लाइन y इक्वल टू 3। तो ये SSC CGL में आया, Tier 2 में आया, 18 नवंबर 2020 में आया ये क्वेश्चन। तो और ये क्वेश्चन 9th 10th के स्टैंडर्ड का है। देखो इसको कैसे करते हैं, ये ग्राफ ले लीजिए आप जो है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x होता है हमारा, ये x डैश है एक्सिस, ये y है, ये y डैश है। अब इसमें देखो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 किधर होगा, y इक्वल टू 3, ये देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, यानी 3 का चाहिए हमने, y इक्वल टू 3 ये हो गया, ठीक है। और पॉइंट कौन सा, 5 - 3 का।
देखो यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 5 6 हमें चाहिए कितना, x में 5 चाहिए, 2 3 4 5 ये हो गया, ये 5 आ गया। और -3 किधर होगा, नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो गया -3। तो अब 5 - 3 कहाँ होगा, पहले तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ कट करते हैं तो उनका ये पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट 5, तो x हो गए और -3 y हो गए। इसका रिफ्लेक्शन किस पे देखना, y = 3। y = 3 क्या होता है, y = 3, जब y = 3 होगा तो x के पैरेलल आएगा यहाँ से, यानी ये ग्राफ जो है ना ये ऐसे खिंच जाएगा। y = 3 जिस पे जो है ना y की वैल्यू 3 रहेगी, x कुछ भी हो सकती है, इस पर किसी भी पॉइंट पर देख लो आप जो है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस पे देखना आपने, तो आप ये यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब आपने देखा कि मिरर के अंदर क्या होता है, जितना आदमी मिरर से आपकी दूरी जितनी है उतनी ही मिरर से पीछे उसके इमेज की दूरी होती है। तो ये कितना पॉइंट बन गया यहाँ पे, देखो ये यहाँ से हाथ कितना था, 3 था ये, और ये 3 6 हो गया। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, 6 यूनिट ऊपर जाएगा, यानी कि 6 यूनिट ऊपर 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो इस पर देखना हमने रिफ्लेक्शन, तो 6 यूनिट ये हो गया, 4 5 ये हो गया, 6 7 ये हो गया, 8 9 10, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया ये। तो कितना हो जाएगा ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो ये इस पॉइंट पे ये जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। तो इसके रिफ्लेक्शन के जो है ना पोजीशन कितनी आ गई इसके, ये तो 5, x तो 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अभी 3 ये है और 3 इसका, यानी कि 6 3 9 हो गया। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन है। ये देखो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, अगर इस पे y एक्सिस पे x एक्सिस पर देखते तो देखो यहाँ आता, यानी कि 5 0 हो जाता। इस पर देखा तो जितना दूर ये है उतना ही दूर ये होगा। ये क्वेश्चन जो है ना आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ना देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास तक के क्वेश्चन हैं, 10th क्लास तक के क्वेश्चन जो है ना इसमें है, मैंने कवर कर लिए। और NTPC ग्रुप डी और SSC CGL के भी हैं इसमें, कुछ SSC CHSL के भी हैं, तो ये मैंने इसमें कवर किए। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने इसमें कवर नहीं किए। क्यों कवर नहीं किए, वो तो बहुत इजी हैं, सब जानते हैं। तो कुछ में कुछ ट्रिक्स अलग से थोड़ी चाहिए, तो बच्चे टच में नहीं हैं उसके मैथ के, तो इसलिए मैं उसको ये उनके लिए रिवीजन के तौर पे ये सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। और कल मैं लूँगा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे बोलते हैं, वो कल लूँगा। पहले इसके जो है ना सारे जितने फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला आपको क्लियर होने चाहिए। जब फार्मूले आपको याद होंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल ही मैं पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का जो NTPC ग्रुप डी और 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है उनमें आएगा, उसको मैं कवर करूँगा। और ये मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो है ना NTPC के एग्ज़ाम तो अभी ग्रुप डी के टाइम है उसमें, अब जो 10th क्लास के एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको देखते रहेंगे, तो उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे मैंने पहले लिया था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा लिया, अब जो है ना ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ली। अब कल जो है ना मैं इसको
जो प्रोबेबिलिटी है वो चैप्टर लूँगा। इसके बाद में जो चैप्टर 10th क्लास के एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं पहले कवर करूँगा, और जो सेपरेट जो है ना उसके रह जाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के, उनको मैं बाद में कराता रहूँगा। तो ये कल में जो है ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लूँगा।